हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट सुपर कोचिंग। मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें को डिस्कस करने वाले हैं। वो बात होने वाली है कि आपकी अब रिमेनिंग डेज में क्या स्ट्रेटजी होने वाली है पेपर वन को लेके और पेपर टू को लेके। तो पूरी अप्रोच मैं बताऊंगा, पूरे अप्रोच के साथ ये मैं इंश्योर कराऊंगा कि अभी भी आप अगर डेडिकेटेड हो तो आपके 200 नंबर कहीं भी नहीं गए हैं और आप अपना नेट जेआरएफ का सपना बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं। तो मेरा नाम शुभम तिवारी है और मैं आप लोगों को कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की क्लासेस लेता हूं। ध्यान रखिएगा, मेरी क्लासेस की टाइमिंग जो है वो 11 बजे है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को यूट्यूब पे, और सैटरडे संडे मैं मैराथन के लिए आपकी क्लास लेता हूं। और 12 बजे मेरी मास्टर क्लास होती है मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे को। ठीक है, टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन के ऊपर। ये बेसिक जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हो तो। ठीक है, अब बात करेंगे, कंप्लीट बातें करेंगे कि क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए अब से। अब देखो भाई, टोटल आपके जो दिन है ना वो बहुत कम दिन बचे हुए हैं। अब मार्च को मैं ऑलरेडी कंसीडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मार्च में होली भी है आपका। होली में ऐसे ही बिजी रहोगे, होली तो 25-26 को जो भी है, तो मार्च बिल्कुल भी हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अब जो आपका नशा उतरेगा, नशा मैं बोल सकता हूँ क्योंकि होली के बाद लगभग लोग इधर उधर आते जाते हैं। ठीक है, तो अप्रॉक्स आपके लिए जो टाइम बच रहा है अब अप्रैल में बच रहा है, मतलब अप्रैल से अब अपनी पढ़ाई आप स्टार्ट करोगे। क्लियर? तो अप्रैल से स्टार्ट करने के लिए आपको पता है कि आपके पेपर में दो पेपर होते हैं, पेपर वन होता है और पेपर टू होता है। ये तो आपको पता है ना। पेपर वन जो होता है 50 क्वेश्चन होते हैं इसमें, और ये 100 नंबर का पेपर आपका होता है। सिमिलरली जो पेपर टू होता है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, और ये आपके 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन होते हैं इसमें, जो कि 200 मार्क्स का होता है। टोटल अब अगर जोड़ लिया जाए तो पूरा जो पेपर है आपका वो 300 नंबर का होता है। अब हमें इस 300 नंबर में 200 हमें नंबर लाना है, 200 प्लस नंबर लाना है। उसकी स्ट्रेटेजी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अब इस स्ट्रेटेजी को डिस्कस करने से पहले ध्यान रखिएगा कि आपको पूरा जो माइंड मैप होता है ना, जो सब्जेक्ट मैप होता है, वो पूरी आपके माइंड में होनी चाहिए। पेपर वन है, पेपर टू है, पेपर वन में क्या क्या यूनिट है, पेपर टू में हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, उसमें हमें कौन कौन सी यूनिट तैयार करना है, क्योंकि दोनों पेपर में आपके सेम यूनिट होते हैं, 10-10 यूनिट होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पेपर वन की यूनिट के बारे में। पेपर वन जो सबके लिए कॉमन है, चाहे कोई भी किसी भी सब्जेक्ट से एग्जाम दे रहा है, पेपर वन सबके लिए कॉमन है। अब यहाँ पेपर वन की बात करते हैं तो हमारे पास 10 यूनिट आ जाते हैं, जिसमें टीचिंग आ जाता है, रिसर्च आ जाता है, कॉम्प्रहेंशन, कम्युनिकेशन, और बहुत सारे 10 यूनिट में से आ जाते हैं हमारे। अब इसमें आप क्लासिफाई कर लीजिए इन यूनिट को कि कौन से यूनिट्स हमारे कंसेप्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं और कौन से यूनिट हमारे फैक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। आजकल देखोगे, आजकल जो पैटर्न होने वाला है यूजीसी नेट का, है ना, वो काफ़ी चेंजिंग हो रहा है। और वहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि काफ़ी फैक्ट्स वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, फैक्ट्स में मैं जनरल अवेयरनेस की भी बात कर रहा हूँ। तो आप अगर देखिएगा तो यहाँ पे आपका क्या है, टीचिंग, जो कि कंसेप्ट वाले यूनिट है। ठीक है, रिसर्च की बात करें, कंसेप्ट वाले यूनिट है। कॉम्प्रहेंशन आप आराम से कर लेके जाओगे, क्योंकि कॉम्प्रहेंशन एग्जाम में जाने से पहले मैं ये मानता हूँ कि काफ़ी कॉम्प्रहेंशन आपने किया होगा, तो कॉम्प्रहेंशन आराम से आपको 10 नंबर दे के जाएंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन आपके कंसेप्ट वाले यूनिट्स हैं। ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग, ये भी अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो सबसे पहले हमें ये क्लासिफाई कर लेना है कि कौन कौन से कंसेप्ट्स वाले यूनिट है आपको। तो मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, उसमें फॉर्मूला याद है आपको, आराम से अपने लॉजिक को यूज करिएगा। कंसेप्ट आपका क्लियर है तो ये भी आपका हो जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में आपको पता है कि बहुत सारे डेफिनेशंस होते हैं, फिर से स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये अगर याद है आपको तो आप आराम से कर लेके जाओगे। डेटा इंटरप्रिटेशन, मैं ये बोलता हूँ कि मैथमेटिकल जो एवरेजेस पढ़ा है आपने, अर्थमेटिक पढ़ा है आपने, उसी का मैथमेटिक्स का ही भाई है। ठीक है, तो ये भी कंसेप्ट के ऊपर आपका बेस्ड है। अब जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ना, ये आपके फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि आजकल मॉडर्न एरा में जो हमारे हायर एजुकेशन में जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन यूज हो रहा है, उसकी यूजफुलनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो इसी को लेके जो एनटीए क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार, वो फैक्ट से पूछ रहा है जनरली। ठीक है, पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ये भी फैक्ट से रिलेटेड है। और एक मेरा यूनिट नंबर 10 है जो हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन तो हम
बात करके चलते हैं तो ये आपका कंसेप्ट प्लस फैक्ट दोनों को यूज करता है, क्योंकि कंसेप्ट में पूछ लिया जाता है कि प्री इंडिपेंडेंस से पहले कौन कौन से कमीशंस थे, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे वैदिक नॉलेज के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है, उसके बाद फैक्ट के ऊपर पूछ लिया जाता है, स्वयं प्लस के बारे में जो अभी अभी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है उसके बारे में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो ये कंसेप्ट और फैक्ट्स को दोनों को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे पेपर वन जो है हमारा 100 नंबर का होता है, ठीक है। 100 नंबर का होता है। अभी तक आपने बहुत सारी पढ़ाई कर ली होंगी, तो टीचिंग तो आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। टीचिंग में अब पैटर्न ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करें हम, तो पैटर्न में आप देख सकते हो कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, हमारे हमारे से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब पहले जो था ये यूजीसी क्लेम करता था कि भाई 10 यूनिट है हम हमारे, और 10 यूनिट में से हम प्रत्येक यूनिट में से 5-5 क्वेश्चन पूछेंगे, तभी तो जाके 50 क्वेश्चन होगा, ठीक है। लेकिन अब का ये जो पैटर्न है, अब यूजीसी नेट बिल्कुल ऐसा नहीं करता। कभी हो सकता है टीचिंग एप्टीट्यूड से 7 क्वेश्चन पूछ लिया, रिसर्च से 3 क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब जो पैटर्न है ना वो इक्वल नहीं है बल्कि अनइक्वल है। क्लियर? तो अब ये ध्यान रखना है आपको। अब ये अगर 100 नंबर का है आपका, पूरा पेपर वन 100 नंबर का है आपका, देखो भाई अगर पढ़ोगे भी नहीं ना तो 100 में से अगर मान लीजिए कुछ नहीं पढ़ा तो आप कॉम्प्रहेंशन तो कर लेके जाओगे आराम से, ठीक है। उसके बाद आप मैथमेटिक्स तो आराम से कर लेके जाओगे, क्लियर। डीआई तो आराम से कर लेके जाओगे। तो देखो यहाँ पे 10 नंबर ये हुआ, 10 नंबर ये हुआ, 10 नंबर ये हुआ। अगर ये 30 में से आप सपोज करो 28 भी लाते हो, है ना, या 26 भी लाते हो, तो ये आपका कौन सा नंबर हुआ जो आपने बिना पढ़े गेन किया है, ठीक है। अगर आपका मैथमेटिक्स थोड़ा सा स्ट्रांग है तो आप बिना पढ़े भी आप इतना नंबर गेन कर सकते हो। अब ऐसी तो बात नहीं है कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करो आप और ना पढ़ो, क्लियर, ऐसी कोई बात नहीं है ना। तो टीचिंग तो आपको भले ही जब से यूजीसी नेट स्टार्ट किया होगा टीचिंग तो आप पढ़ के आते होगे, क्लियर। तो यहाँ आप आराम से गेन कर सकते हो मार्क्स, ठीक है। यहाँ आप आराम से गेन कर सकते हो। रिसर्च एक जैसे ही यूजीसी नेट में हम आते हैं तो सबसे टफ पोर्शन माना जाता है रिसर्च एप्टीट्यूड, क्योंकि उससे पहले हमने रिसर्च कभी किया नहीं होता है, नहीं पढ़ा होता है। मास्टर्स में अलग-अलग सब्जेक्ट में आपको कराया जाता है ज़रूर, लेकिन अलग-अलग सब्जेक्ट में अलग। अगर आप कॉमर्स में हो, मैनेजमेंट में हो तो थोड़ा बहुत रिसर्च का पार्ट ज़रूर पढ़ाया जाता है, लेकिन और सारे सब्जेक्ट में आपको नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आप रिसर्च जो एप्टीट्यूड पढ़ते हो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हो, तो ये भी आपका कंसेप्ट क्लियर माना जाता है। ये तो हमने इसकी बात कर ही ली। कम्युनिकेशन देखो एक स्टैटिक पार्ट होता है, ठीक है। कंसेप्ट के साथ साथ फैक्ट्स भी पूछे जाते हैं, तो ये आपका क्लियर होना चाहिए कम्युनिकेशन। चाहे आईसीटी की बात कर ले वो भी क्लियर होना चाहिए। तो आप कुल मिला के ध्यान दीजिएगा तो आप यहाँ पे 70 टू 80 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हो, आराम से, क्लियर। अब ये जो 30 नंबर है या 25 नंबर है कहाँ छोड़ोगे, जो आपके फैक्ट्स वाले नॉलेज होंगे, जैसे मान लिया कि हायर एजुकेशन में पूछ लिया आपका, है ना, फैक्ट्स वाले नॉलेज। तो फैक्ट्स वाले नॉलेज के लिए जो भी आपको क्या करना है, हमारी जो प्रीति मैम की, तुलिका मैम की टेक्स्ट बुक पेपर वन की क्लास होती है ना, उसको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि उनके जो क्वेश्चंस का लेवल होता है बहुत अच्छा होता है। वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगातार आपको पीवाईक्यूज कराते हैं, उनका इंटरप्रिटेशन कराते हैं, उनका एनालिसिस लगातार बेसिस पे, कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे कराते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर पेपर वन को देखिएगा तो पेपर वन में आपको क्या करना है, आराम से 75 मार्क्स तो गेन कर लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आपको ये कंप्लीट स्ट्रेटजी फॉलो करना है तब। ध्यान रखिएगा ये जो दिन बच रहे हैं यहाँ थोड़ा सा आप फ्लेक्सिबल हो सकते हो, लेकिन अप्रैल फर्स्ट से आपको ये पूरी स्ट्रेटजी है ना अडॉप्ट कर लेनी है, पूरी इस अप्रोच को पूरा अडॉप्ट कर लेना है, क्लियर। आप पीवाईक्यूज दीजिए, उसकी इंटरप्रिटेशन जरूर करिए, एनालिसिस जरूर करिए, जिसके बेसिस पे आप आराम से सारी चीजें बैलेंस कर पाओगे। ध्यान रखिए कितने बच्चे हमसे ये पूछते हैं कि सर पेपर वन में हम 2-3 घंटे टाइम दे दे रहे हैं, पेपर टू को कम दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पेपर वन को भले ही 1 से 1.5 घंटे दो, लेकिन रोज दो, समझ रहे हो। आप टॉपिक को क्लासिफाई कर लो, आप यूनिट्स को क्लासिफाई कर लो कि यूनिट वन पहले करना है, यूनिट 1 2 3 4 5। एक दिन यूनिट 5 तक कर लिया है ना, 1 to 5 तक कर लिया, दूसरे दिन क्या कर लिया, 5 to 10 तक कर लिया। रोज एक डीआई बनाओ, डीआई में टेबुलर डीआई आपके पास है, पाई चार्ट वाले डीआई हैं, तो उसके कंसेप्ट को देखो कैसे यूज हो रहा है, ठीक है। परसेंटेज चेंज हम कैसे निकालते हैं, क्लियर। तो ये सारी चीजें करने के बाद आपको ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जरूर आएगा, और वहां पे आप 75 नंबर तक आराम से गेन कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ गया। अब चलिए बात करते हैं पेपर टू की। अब पेपर टू तो पता है सबका अलग अलग होता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। मेरा कॉमर्स है तो मैं कॉमर्स से दे सकता हूँ, आपका मैनेजमेंट है तो आप एमबीए से दे सकते हो, किसी का हिंदी हो सकता है, किसी का हिस्ट्री हो सकता है, जियोग्राफी हो सकता है, क्लियर है ना इतनी बातें। तो
अब क्या होता है कि अब देखो बच्चे क्या करते हैं ना, रियल बातें बता रहा हूँ। बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम कॉमर्स की बात करते हैं, ठीक है? कॉमर्स में आपके 10 यूनिट होता है, क्लियर है इतनी बातें? 10 यूनिट होता है, तो आप ये 10 यूनिट मत पढ़िए। अब आपको स्मार्ट स्टडी करने की ज़रूरत है, ठीक है? 10 यूनिट मत पढ़िए, हो सकता है यूनिट 1 आपका सही हो। अब मान लीजिए कितने बच्चे पढ़ते हैं जो इनकम टैक्स में अपना पूरा दिन लगा लेते हैं, क्लियर है? जो आपके न्यूमेरिकल पार्ट में ज़्यादा दिन लगाते हैं, क्लियर? तो आप यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, समझिएगा बात को। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, आपका वो जो यूजीसी नेट है, डिस्क्रिप्टिव नॉलेज नहीं जानना चाहता है, उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि आप कितने पन्ने के न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाते हो, ठीक है? आपका पूरा जब आज से पैटर्न उठा के देखिए, है ना? यूजीसी नेट का पैटर्न जो है चेंज होते रहता है और उसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल से भी ये लोग क्या करते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन को बना लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो आपको यहाँ ज़रूरत है थ्योरी बेस्ड कंसेप्ट को ध्यान रखने की, ठीक है? आप थ्योरी पे ऊपर ज़्यादा फोकस करिए। न्यूमेरिकल मान लीजिए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप पढ़ रहे हो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तो वैसे भी पता है आपको ये कि 60% आपका क्या है, थ्योरेटिकल है, 40% न्यूमेरिकल है, ठीक है? आप थ्योरी पे ध्यान दीजिए। क्या दिक्कत है, क्यों दिक्कत है बताइए, है ना? आपको ये ज़रूरत ही नहीं है, न्यूमेरिकल नहीं आता है, न्यूमेरिकल मत करिए। इनकम टैक्स है, न्यूमेरिकल नहीं आता है, मत करिए। तो आपको मान लीजिए कि आप बोल रहे हो कि सर आपने तो बोला न्यूमेरिकल नहीं करने को, तो हर यूनिट को ऐसा तो नहीं है ना कि आपने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी होंगी। समझ में आया? आपने शुरू से पढ़ाई करी होंगी, शुरू से हो सकता है उसका फ़ॉर्मूला याद है आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो वो भी कर लोगे आप, क्लियर? लेकिन आपको क्या करना है, मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, जैसे कॉस्टिंग के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? कॉस्टिंग कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो हार्डली कितने आपके न्यूमेरिकल आएँगे एग्ज़ाम में? मान लीजिए 100 क्वेश्चन होंगे तो 100 से 10 में से 15 आपके न्यूमेरिकल आएँगे, बाकी सारे के सारे आपका जो होगा वो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है? अब तो आपको और आसान कर दिया गया है क्योंकि जो 90 टू 100 वाले क्वेश्चन होते हैं, वो जनरली आप देखिएगा कि केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, पैसेज वाले क्वेश्चन होते हैं। तो आप आराम से यहाँ 20 नंबर जो मिलता है, आपको आराम से 15 नंबर, 18 नंबर गेन कर सकते हो। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर? तो कुल मिला के आपको यहाँ पे 200 नंबर में से आप आराम से क्या कर रहे हो? आप आराम से 120 से 130 नंबर गेन कर सकते हो, आराम से। समझ में आ रहा है? अगर आपने सीरियस पढ़ाई की, अगर आप अप्रैल से ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहे हो, तो 120 से 130 नंबर यहाँ पे गेन कर सकते हो कि कोई भी रोकेगा नहीं आपको। 120 से 130 कब? जब आपने न्यूमेरिकल छोड़ा है। अब न्यूमेरिकल छोड़ा है, जैसे मान लो कि आपके 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के हैं, ठीक है? 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के हैं, तो 15 क्वेश्चन में से मान लीजिए आपको नहीं आता है 15 क्वेश्चन, तुक्का मारिएगा। मान लीजिए उस तुक्के में हम ये मान के चलते हैं 3 से 5 भी क्वेश्चन आपको सही हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 टू जा 10, क्लियर? 10 नंबर इसमें जोड़ लीजिए, तो टोटल आपका 120 से 130 नंबर बन जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपने यहाँ पे 130 यहाँ गेन कर लिया। हम ना एकदम रियल सिचुएशन लेके चले, तो आप मान लीजिए 120 या 125 यहाँ गेन कर लिया आपने। ठीक है? आप वहाँ पे कितना गेन कर रहे थे? 75 वहाँ पे गेन कर रहे थे। कितना हुआ? ये हो गया आपका 200 नंबर। समझ में आ रहा है? यहाँ पर भी आप अगर 75 ऐड कर लो, कितना हो गया? देख लो, 5 ये हो गया, 0 ये हो गया, 205 नंबर हो गया। तो हर केस में आपको ध्यान रखिए, हर केस में आपके ही गेन है, ऐसे अगर तैयारी करिएगा तो। क्लियर? तो आपको ये माइंड मेकअप रख के चलना है कि भाई हमें ज़्यादा अब स्मार्ट स्ट्रेटेजिक करने की ज़रूरत है। एक बात और, यहाँ पे कई बच्चे और पूछते हैं कि सर हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो कब से लगाना स्टार्ट करें? काफ़ी लोग पूछते हैं। आपको ध्यान देना है कि दिसंबर 2022 है जो, क्लियर? जून, है ना? जून जो 2023 है और दिसंबर जो 2023 है, ये तीनों क्वेश्चन आपको ज़रूर करके जाने हैं। तीनों का आपको पूरा का पूरा इंटरप्रिटेशन करना है, तीनों को पीवाईक्यूज़ लगाने हैं। पीवाईक्यूज़ देखिए आप, कहाँ-कहाँ गलती हो रहा है, किस-किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, वहाँ पे पूरा आप इसको एनालाइज़ करिए, पूरा आप इसको इंटरप्रेट करिए, ये करके जाना है। ये बिल्कुल आप स्किप मत करिएगा, अगर आपको ये वाला जंग लड़ना है तो 200 प्लस मार्क्स चाहिए तो। समझ में आया? तो ये है पूरी कंप्लीट स्ट्रैटेजी जिसके तहत आप पूरा फाड़ सकते हो भाई, पूरा। है ना? समझ में आया? 200 नंबर आप गेन कर सकते हो और 200 एक पता है आपको कि जेआरएफ हम कर सकते हैं आराम से।
समझ में आया? तो ये है कंप्लीट स्ट्रैटेजी, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हमारी जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है वो आपका ऑलरेडी आ चुका है, ऑलरेडी जून में आपका एग्ज़ाम है, तो आपको 2.0 हमारे बैच जो है उसमें एनरोल कर लेना चाहिए। तो उसके लिए टेक्स्ट बुक जो लाया है, एक स्कॉलरशिप टेस्ट लाया है, जहाँ पे ध्यान रखिएगा ये 19 मार्च को होने वाला है 8 बजे से लेके, ठीक है? 8 बजे से लेके ये होने वाला है। तो ये 90% ऑफ भी आपको मिलेगा स्कॉलरशिप पे। अगर आप मान लीजिए ये यूजीसी नेट क्रैक करते हो तो पूरा आपको फी जो है रिफंड भी कर दिया जाएगा। क्लियर? तो ये ध्यान देना है, आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा 19 मार्च को। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप दीजिएगा, देना पड़ेगा, है ना? अगर आप अपने आप को जस्टिफाई करना चाहते हो तो आपको ये एग्ज़ाम, आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा। सिंपल है, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखिए, हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हो, चूँकि मैं कॉमर्स पढ़ाता हूँ, मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ, तो हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हो आप, तो बिल्कुल इस स्कैनर को स्कैन करिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन होगा उसको देखिए, है ना? और वहाँ से आप हमें जॉइन कर सकते हो, जहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। हमारी जो 2.0 कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है। अगर आप अभी भी इनरोल नहीं किया है अपने आप को, जाइए जल्दी से इनरोल करिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स हैं। कॉमर्स है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, मैनेजमेंट है, सोशियोलॉजी है। क्लियर? तो आप उसमें इनरोल करिएगा तो आप एकदम मतलब सेटिस्फाइड हो जाइएगा। क्लियर है? मतलब आपको पूरा फाउंडेशन कोर्स भी मिलेगा, कैसे तैयारी करनी है वो हम कंप्लीट आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताते हैं, पूरा टेस्ट कराते हैं, जिससे आपको थोड़ा सब्जेक्ट पे कमांड आ जाता है। समझ में आया? तो ये रही कोर्स की हाइलाइट कि आपको 150 प्लस आवर्स ऑफ इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगी विद कंप्लीट पीडीएफ नोट्स, है ना? जो आपका ये कोर्स होगा वो कंप्लीट यूजीसी नेट सेट जेआरएफ के ऊपर ही बेस्ड होगा। आपको पता है कि आपका जो सेट एग्ज़ाम है, बहुत सारे सेट एग्ज़ाम्स हैं, वो ऑलरेडी आने वाले हैं या चल रहे हैं। क्लियर? तो सेट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हमारे कोर्सेज हैं। क्लियर? ये सारे के सारे कोर्सेज रिवाइज सिलेबस के ऊपर बेस्ड है हमारा। समझ में आया? तो ये आपको ज्वाइन करना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई बिलीव कि ये जो वीडियो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आप जल्दी से अपने आप को तैयार करिए, अपना कमर कस लीजिए और अपने इस स्ट्रेटेजी को जो मैंने बताया है उसको आप अप्रैल से अडॉप्ट कर लीजिए। लेकिन अप्रैल कहने का मतलब ये नहीं है कि अप्रैल से ही, है ना? आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो तो आप अपना माइंड मेकअप स्टार्ट कर लीजिए कि हमें ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है? क्योंकि होली आने वाला है। देखो भाई, होली में सब कोई डिस्टर्ब होगा, हम भी डिस्टर्ब होंगे, आप भी डिस्टर्ब होंगे, हर कोई होगा। तो होली एक बहुत बड़ी फेस्टिवल है, हमें पता है। तो होली को कंसीडर करते हुए हमें ये स्ट्रेटेजी को अप्रैल से फॉलो कर लेना है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।